अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका आज के इस दिव्य तथा महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 14 अध्याय का समापन हुआ। 15वें अध्याय का अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे। तो पहले कल जो 2 श्लोक 14वें अध्याय में किए थे, उसका एक अल्प पुनरावर्तन करके फिर 15वें अध्याय में जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं तथा इसी के अनुसंधान में 15वें अध्याय में अब आगे ज्ञान दिया जाएगा। तो आप अपनी प्रति में 26वां श्लोक 14वें अध्याय का देखिए, उसका पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भक्ति, पूर्ण भक्ति। तो इस 14वें अध्याय के अंत में भी भगवान भक्ति की ही बात कर रहे हैं, बल्कि पूरी भगवद गीता भक्ति की ही बात है और कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी सामान्य बुद्धि का उपयोग करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये पूर्ण रूप से भक्ति योग का ही ज्ञान है। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भक्ति जो करता है भगवान की, वो तुरंत प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है
और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। 27वें श्लोक में फिर इसी ब्रह्म के विषय में ज्ञान देते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वे स्वयं ही ब्रह्म के प्रतिष्ठाता है, यानी कि निराकार ब्रह्म, सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो भगवान द्वारा प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और अब 15वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 15वां जो अध्याय है उसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम श्लोक अत्यंत प्रचलित श्लोक है, विशेष रूप से मायावादियों में ये बहुत प्रचलित है। मायावादी इसके ऊपर बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हैं। कुछ अत्यंत जाने पहचाने मायावादी लोगों ने इन पर बहुत बड़े बड़े पारायण किए हैं, अर्थात बहुत सारे लेक्चर इस पर दिए हैं, इस एक श्लोक पर। तो ये उनका बड़ा फेवरेट श्लोक है मायावादियों का। ब्रह्मवादी, मायावादी, निर्विशेषवादियों का भी हो सकता है, क्योंकि ये भौतिक इसमें दृष्टिकोण, ये भौतिक जगत का ये श्लोक है। भौतिक जगत का वर्णन भगवान इस श्लोक में करते हैं। तो आइए पहले इसका पठन करते हैं, फिर अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप चाहें तो इसे कंठस्थ कर सकते हैं, कभी कभी इसका उपयोग कर सकते हैं प्रीचिंग में भी। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर जड़ें, अधः नीचे की ओर, शाखम शाखाएं, अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को, प्राहु कहा गया है, अव्ययम शाश्वत, छंदांसी वैदिक स्तोत्र, यस्य जिसके, पर्णानि पत्ते, यह जो कोई, तम उसको, वेद जानता है, सह वह, वेदवित् वेदों का ज्ञाता है। इस श्लोक में भगवान एक वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये यहाँ से अगर आपका कनेक्शन बैठ गया तो आगे आने वाले कई श्लोकों तक समझ आएगा। और कम से कम 2 श्लोक जो हैं, पहले 2, उनमें तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बेस जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान इन श्लोकों में एक वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, और वो वृक्ष क्या है? ये वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ क्या होता है? तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि अश्वत्थ वृक्ष क्या है। फिर जब इंटरनेट पर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये पीपल का वृक्ष, जिसे हम पीपल का पेड़ कहते हैं हिंदी में, उसे
शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में भी उसे अश्वत्थ कहते हैं, हिंदी में भी अश्वत्थ कहते हैं, परंतु उसका सामान्य भाषा में उसका नाम है पीपल, जिसे गुजराती में पीपड़ो कहते हैं, पिपड़ानु वृक्ष, पीपल। तो बनियन अलग है, वट वृक्ष अलग है, तो वो अश्वत्थ नहीं है, ये पीपल का वृक्ष है। और जैसे कि हमने इंटरनेट पर बहुत देखा, तो सभी जगह पर यही वर्णन है, अश्वत्थ का अर्थ है पीपल। तो शायद पहले कभी इसका वर्णन आया था भगवत गीता में, जब मैंने शायद वटवृक्ष कहा होगा, लेकिन क्या लिख रहे हैं, बनियन लिख रहे हैं, अच्छा। लेकिन इंटरनेट पर सभी जगह पर अश्वत्थ का अर्थ पीपल दिखा है। इंटरनेट में जहाँ जहाँ देखते हैं, विकिपीडिया से लेकर के जितने भी शब्दकोश हो या जो कुछ है, सब जगह पर अश्वत्थ का अर्थ पीपल ट्री दिखा है। फोटोग्राफ्स भी देखते हैं, गूगल इमेजेस में भी देखते हैं, तो सारे लगभग 90% पिक्चर्स, 80% से अधिक पिक्चर्स पीपल ट्री के हैं। 20% बनियान ट्री के भी है, लेकिन 80% पिक्चर्स जो है इमेजेस, गूगल इमेजेस, वो भी पीपल ट्री के। तो ये फिर एक रहस्य है, क्योंकि प्रभुपाद जी बनियान ट्री कह रहे हैं, बनियान ट्री का अर्थ है वटवृक्ष। तो हम उसको न बनियान न वटवृक्ष, यानी न वटवृक्ष न पीपल, हम इसको अश्वत्थ ही बुलाएंगे। और एक वृक्ष की बात है, केवल एक संकेत के लिए है, वास्तव में ये न वटवृक्ष है न पीपल का वृक्ष है, ये केवल एक काल्पनिक वृक्ष है, जो जिसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। ये केवल एक कल्पना है, परिकल्पना, और उसकी तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ कर रहे हैं भगवान। तो इसलिए हम वैसे ही एक वृक्ष की कल्पना करेंगे। तो पहले से फिर शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ से ही पूरे श्लोक का अर्थ समझ में आ जाएगा। ऊर्ध्व मूलम, भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर जड़ें। तो ये जो वृक्ष है वो उल्टा है। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, जिससे आप और अधिक जल्दी से इसको समझ पाएंगे। तो अब आपके स्क्रीन पर ये पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये चित्र को। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक वृक्ष है, और ये वृक्ष जो है वो उल्टा है, जिसमें जड़ें ऊपर की तरफ है और उसका तना, उसकी डालियाँ, टहनियाँ, पत्ते, सब कुछ नीचे की तरफ है। इसे देखिए, संसार वृक्ष, गीता 15.1 लिखा हुआ। ये किसी और भगवत गीता का चित्र है, परंतु चित्र अच्छा है, इसलिए हमने उसको लिया है। तो इसमें यहाँ संक्षेप में वर्णन है, हम और भी चित्र आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पर तो कम से कम ये वटवृक्ष की तरह इसको दिखाया है, मतलब इसके जो यहाँ से ये शाखाएं नीचे की तरफ जा रही है, तो ये वटवृक्ष ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें वर्णन जो दिया है भगवद गीता में वो पढ़ते हैं। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर जड़ें, अधः, नीचे की ओर, शाखम, शाखाएं। तो जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्ष को प्राहुहु कहा गया है, अव्ययम, शाश्वत, ये शाश्वत वृक्ष है, ऐसा कहा गया। छंदांसी, वैदिक स्तोत्र, यस्य, जिसके पर्णानी, पत्ते, तो इसके जो पत्ते हैं
ये पत्तियां हैं, ये वैदिक स्तोत्र है। वेदों के ऋचाएं या वेदों के स्तोत्र जिसे कहते हैं, वो इनके पत्ते हैं। यह जो कोई तम उसको वेद जानता है, अगर कोई इन पत्तों को जानता है तो, या तो फिर इस वृक्ष को, बल्कि ये जानता है, अगर कोई इस वृक्ष को जानता है तो सह वह वेदवित, वेदों का ज्ञाता माना जाता है। यानी यदि कोई इस वृक्ष को जानता है तो उस ऐसा माना जाता है कि वह, दिखाना चाहता हूँ वो ये नहीं आ रहा, हाँ ये, अब यहाँ पर भी एक वृक्ष है। आप पूरा चित्र देखिए, ये जड़ ऊपर की तरफ है और ये पूरा वृक्ष नीचे की तरफ है। अब ये इसी श्लोक और अगले श्लोक, दोनों श्लोकों को मिला करके ये चित्र बनाया गया है। ये पूरा चित्र 15वें अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक को लेकर के बनाया गया है। अब इसका वर्णन भी देखते जाएंगे हम। तो सबसे पहले अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान ने क्या कहा जाता है, भगवान ने कहा, ऐसा कहते हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है, ये जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, ये शाखाएं नीचे की तरफ है, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं, जिसकी जो पत्तियां हैं वो वेद के स्तोत्र मंत्र है। देखिए यहाँ लिखा है वैदिक हिम्स, ये इंग्लिश में लिखा है वैदिक हिम्स, मतलब वेद के स्तोत्र, ये उसकी पत्तियां हैं। देखिए, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस वृक्ष को जानता है पूरी तरह से तो समझना चाहिए कि वो वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है। अब मैं इसको शेयर स्क्रीन थोड़ा बंद करता हूँ और फिर ज़रूरत पड़ने पर वापस आएंगे। तो भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। भक्ति योग की महत्ता तो हमने देखा इसके पूर्व, इसीलिए हमने पिछले 2 श्लोकों का पुनरावर्तन किया था 14वें अध्याय का, कि भक्ति योगे न सेवते। तो भक्ति योग, जो भक्ति योग का सेवन करता है, वही जो भक्ति योग में है, वही सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही ब्रह्म पद पर पहुंच सकता है। तो भक्ति योग की महत्ता हमने देखी और इसकी विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, वेदों का क्या प्रयोजन है। ये प्रश्न पूछना चाहिए, वेदों का क्या प्रयोजन है, क्यों वेद हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय में भगवद गीता में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन है कृष्ण को समझना। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। तो यानी अगर कोई भक्ति योगी है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण भावना भावित है, भक्ति में रत है, तो वह वेदों को पहले से जानता है।
उसे अलग से वेदों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों में ज्ञान इकट्ठा करेगा, तब वो मेरी शरण में आएगा और कहेगा वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। और ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष के साथ की गई है। इस भौतिक जगत की तुलना इस पीपल कहो या वटवृक्ष, इसके वृक्ष के साथ की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो सकाम कर्म में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। अब ऐसा क्यों, वो हम चित्र में फिर जाकर के एक बार देखेंगे। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और इस वृक्ष में आसक्त, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। और इस वृक्ष में जो आसक्त है, इस जगत में किसी भी वस्तु में अगर कोई आसक्त है, तो उसकी मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है, आत्मा उन्नति, आत्मा की उन्नति के लिए जो वैदिक स्तोत्र है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो आत्मा की उन्नति के लिए जो वैदिक स्तोत्र है, वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। अब इस बात पर ध्यान देना है कि ये सब कुछ एक काल्पनिक वृक्ष की बात है, और सब कुछ तुलनात्मक ढंग से केवल उदाहरण के लिए ये बताया गया है कि इसमें जड़ ऐसी है, डालियां ऐसी है, टहनियाँ, पत्ते, ये क्या क्या है, ऐसा केवल काल्पनिक है। तो वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए है, वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। किसी भी वृक्ष में, या बल्कि इसी वृक्ष की बात करते हैं, अश्वत्थ वृक्ष में बहुत अधिक पत्तियां होती है। पूरा वृक्ष पत्तियों से भरा रहता है। किसी भी जगह पर जाओ वृक्ष के ऊपरी हिस्से में, तो पत्तियां ही पत्तियां होती हैं। अर्थात इस भौतिक संसार रूपी इस वृक्ष में सभी जगह पर वेदों का ज्ञान जो आत्मा उन्नति के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए सभी जगह पर फैला हुआ है, हमें प्राप्त करना है। वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से इसकी जड़ें प्रारंभ होती। क्यों? क्योंकि ये भौतिक वृक्ष है। ये भौतिक वृक्ष का वर्णन है, भौतिक संसार के वृक्ष का वर्णन है। इसलिए सर्वोच्च लोक भौतिक संसार में क्या है? ब्रह्मलोक। तो क्योंकि ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। यदि कोई इस मोह रूपी वृक्ष, मोह, आकर्षण, भ्रम, एक प्रकार से इस मोह माया रूपी वृक्ष को यदि कोई समझ लेता है, तो भी वो इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। अब बाहर निकलने की विधि बताएंगे।
पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हमने कई विधियां देखी भवबंधन से छूटने की अब तक 15 अध्यायों में, 14 अध्यायों में। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्ति ही सर्व उत्कृष्ट विधि है। 13वें अध्याय में भगवत भक्ति को सर्व उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ विधि बताई। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर, भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्य से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति, इसका यह अर्थ है। किसका? भक्ति का मूल सिद्धांत। कैसे समझेंगे? यदि भक्ति कोई कर रहा है या तो कोई भक्ति योग को अपना रहा है, भक्त बनना चाहता है, भक्त बन रहा है, तो भौतिक कार्यों में धीरे 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 उसकी विरक्ति होती जानी चाहिए। भौतिक संसार में हर एक वस्तु से वो अलिप्त होते जाना चाहिए। किसी भी विषय में उसका अति आकर्षण या मोह नहीं होना चाहिए। और दूसरी ओर भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति, यानी कि भगवान की सेवा करने में उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में नाम जप के ऊपर एक सेमिनार चल रहा है। उस सेमिनार में ऐसा बताया गया कि आप शुद्ध नाम जप कर रहे हैं और आपको जानकारी चाहिए कि मैं ये नाम जप कर रहा हूँ शुद्ध है कि नहीं, तो इसका प्रमाण क्या है? तो शुद्ध नाम जप अगर आप कर रहे हैं तो उसका प्रमाण ये है कि आपको नाम जप समाप्त हो जाने पर, जैसे ही आपकी 16 माला समाप्त हो गई, तो आप उठा करके उसे ऐसे बांध करके ऊपर नहीं डालेंगे। आपकी इच्छा नहीं होगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि मैं बस जप और करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, और अधिक करूं और करूं और करूं। नाम जप करने को रोकने को मन ही नहीं करेगा। अगर ऐसा भाव हृदय में है कि नाम जप में नाम रुचि उत्पन्न हो गई है, तो समझना चाहिए कि आप शुद्ध नाम जप के स्तर तक पहुंच गए और निरपराध नाम जप कर रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है मेरा कहने का कि उसमें रुचि, प्रेम, आसक्ति, उसके अंदर अनुरक्ति विकसित होनी चाहिए नाम में। उसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति होनी चाहिए और भौतिक संसार से विरक्ति। क्षमा कीजिए। और देखिए फिर से एक बार यहाँ पर एक गलती है जो सामने आई है। इस मेरी प्रति में, मेरी जो भगवद गीता है उसमें 13वें अध्याय तक ऐसा लिखा है, बल्कि अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने 14वें अध्याय तक लिखा है। तो यहाँ पर ये गलती है, हम इसे सुधार के फिर पढ़ते हैं। हम 14वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है और यही सत्य है। 14वें अध्याय में भी हमने देखा कि अंत में भगवान भक्ति योग को ही प्राधान्य देते हैं।
तो भक्ति का मूल सिद्धांत हमने देखा, भौतिक कार्य से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो ये ऐसे होता है जैसे तराजू, जैसे तुला में एक साइड नीचे जाती है तो अपने आप दूसरी साइड ऊपर जाती ही है, और दूसरी साइड अगर नीचे जाती है तो एक पहली वाली साइड ऊपर आती है। तो वैसे ही जैसे जैसे भौतिक कार्यों से विरक्ति होती जाएगी, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति बढ़ती जानी चाहिए। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका क्या अर्थ बताया कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक या सत्यलोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। आइए फिर से उसी चित्र को देखते हैं, और मैं आपको शेयर करता हूं फिर से वही स्क्रीन। किसमें? हिंदी में। अच्छा, तो हिंदी की प्रिंटेड बुक में दोनों में 13 लिखा है, वास्तव में अंग्रेजी में 14 लिखा है। तो सामान्य बुद्धि से सोचेंगे तो 14 आना चाहिए, तो 14 ही होगा। अब हम स्क्रीन देखते हैं। आप देख पा रहे हैं इस चित्र को आपके सामने? सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको फिर पढ़ते हैं और इस चित्र को फिर देखेंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। तो सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक, और इस ब्रह्मलोक से यह प्रक्रिया शुरू होती है ब्रह्मा जी से, और उसके नीचे फिर अन्य देवी देवताओं का चित्रण है, वर्णन। इसमें भी वर्णन आएगा प्रभुपाद जी, जैसे जैसे लिखते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, पूरा ब्रह्मांड वहीं से विस्तरित होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। अलग अलग लोक उसकी शाखाओं के रूप में हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लोक का चित्रण तो नहीं है, परंतु शाखाओं के रूप में अनेक लोक है। हम इससे पूर्व वाला जो था वो देखते हैं। इसमें भी ऐसे लोक तो नहीं दिखाए, खैर इसी में फिर पढ़ते हैं आगे। यहाँ लोक नहीं दिखाए, लेकिन देवी देवता आदि दिखाए हैं दूसरे, तो हम इससे जान सकते हैं कि विभिन्न लोक हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। तो अब देखिए, पायस एक्ट्स यानी सत्कर्म, इम्पायस एक्ट्स यानी पाप कर्म, और रिलीजियोसिटी यानी धर्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी अर्थ, फिर सेंस ऑब्जेक्ट्स काम, और या सेंस ग्रेटिफिकेशन काम तथा मोक्ष। तो ये सब जो है यहाँ पर चित्रण इसका जैसे कर सकते हैं, लिबरेशन अर्थात मोक्ष। तो यहाँ पर इस चित्रण को दिखाया इस प्रकार कि फिर पढ़ते हैं। इसके फल जीवों, इसके फल आप देखिए, फल है ये, यहाँ फल दिखाई दे रहे हैं, ये फल है। तो इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं।
तो यहाँ पर ये भी है, देखिए अर्थ का फल, ये अर्थ का फल है, ये धर्म का फल है, यह काम का फल है। तो यहाँ उसके फल बताए हैं इस प्रकार। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। तो हमें ऐसे तो कोई अनुभव नहीं है, ऐसे कोई वृक्ष को हमने देखा है कभी किसी ने कि जिसकी जड़ें ऊपर हो और उसका पूरा बाकी का वृक्ष जो है वो नीचे की तरफ हो? हमने तो नहीं देखा। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी तालाब के किनारे आप जाएंगे और वहाँ पर एक वृक्ष खड़ा होगा, तो आप इसका प्रतिबिंब जब देखेंगे तो आपको वृक्ष उल्टा दिखाई देगा। तो वैसे हमें कल्पना करने के लिए कह रहे हैं, और प्रतिबिंब क्यों कह रहे हैं वो भी समझाएंगे कि बिल्कुल ये कल्पना नहीं, ये यही सत्य है कि ये वास्तव में प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? इस वृक्ष का प्रतिबिंब है। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में ऊपर वृक्ष दिखाया है जो सीधा वृक्ष है, और इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर है। अब इसका दूसरा भी चित्रण है जो हम देखते हैं। ये है आध्यात्मिक वृक्ष, और उसका उल्टा चित्रण ये है भौतिक वृक्ष। इसके अंदर ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक सर्वोपरि है, और फिर नीचे पूरी शाखाएं और पूरा वृक्ष। और आध्यात्मिक वृक्ष में कृष्ण ही मूल है, और वहाँ से संपूर्ण आध्यात्मिक जगत विकसित हो रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। जैसे मान लीजिए ये जलाशय है और इसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे नीचे की तरफ वृक्ष हो। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। तो इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। तो ये भौतिक जो वृक्ष है प्रतिबिंब रूपी, वो कैसे है? तो वो हमारी इच्छाओं पर स्थित है। हमारी इच्छाओं से ये भौतिक वृक्ष बना है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। ऐसा क्यों कहा कि इसका विश्लेषण करके इसे हमें जान लेना चाहिए? क्योंकि भगवान ने कहा, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने, आप देखिए श्लोक में क्या कहा? भगवान ने कहा यस्तम वेद स वेदवित। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है, और वही फिर इससे मुक्त हो सकता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। तो जैसा ये ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वृक्ष यहाँ दिख रहा है, सेम ही है,
बल्कि ये तो चित्र ऐसे ही बनाया है तो सेम ही होगा, परंतु फिर भी सेम, एकदम सेम टू सेम वृक्ष यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब है, लेकिन उल्टा है। जो सबसे ऊपर है वो यहाँ भौतिक जगत में सबसे नीचे है। अन्य स्थान पर प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से समझाया है, यहाँ पर बताया नहीं, परंतु मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है वो इस भौतिक जगत में सबसे नीचे है, जैसा कि इस भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट, सबसे तुच्छ, सबसे घृणित वस्तु है वासना, काम, और उसमें भी पारकिया रस, अर्थात कि किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध हो तो इसे बहुत ही घृणित माना गया है भौतिक संसार में। उसे अवैध संबंध बताया है, उसे सारे शास्त्रों ने उसका बहुत ही खंडन और बहुत ही निंदा की है। परंतु आध्यात्मिक जगत में जो यहाँ भौतिक जगत में सबसे नीचे है वही आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है। गोलोक वृंदावन धाम का सर्व उत्कृष्ट रस पारकिया रस है। पारकिया रस, पारकिया भाव सबसे उत्कृष्ट रस है गोलोक वृंदावन में। और हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा कि गोलोक वृंदावन में सारी गोपियां ये समझती है, हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में यही समझती है कि वे शादीशुदा है और कृष्ण को मिलने जाती है, परंतु वास्तव में उनके कोई पति नहीं होते। केवल वो ऐसा समझती है कि वो किसी अन्य से उनकी शादी हुई है और कृष्ण से मिलने जाती, क्योंकि उसमें जो उस संबंध में एक रस है उसकी उत्कृष्टता उसमें बढ़ती है। परंतु वही भाव इस भौतिक संसार में सबसे निकृष्ट, सबसे निम्न, नीच माना गया है। तो ये प्रतिबिंब है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो जो भी घृणित वस्तुएं हैं इस संसार की, वो सब आध्यात्मिक जगत में उसकी शुद्ध अवस्था में, वो सब ऐसी मलिन अवस्था में नहीं, शुद्ध अवस्था में वो बहुत ही उत्कृष्ट मानी गई है। तो प्रभुपाद जी आगे यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व यानी पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रिया, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरा 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। अब यदि हम इसे, आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये मध्य है, मध्य रेखा आप देख पा रहे हैं, ये मध्य रेखा, काली रेखा जो है, यहीं से अगर हम प्रारंभ करें इससे, यहाँ से, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मुकुट है, वहीं से अगर प्रारंभ करें तो 180 अंश गोलार्ध में भौतिक जगत है, यानी 180 डिग्री नीचे का जो पूरा है, यहाँ से ऐसे प्रारंभ करें तो पूरा गोलार्ध लेंगे तो 180 डिग्री में नीचे पूरा भौतिक जगत है और उसी प्रकार ऊपर का जगत भी 180 डिग्रीज में पूरा आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक उल्टा प्रतिबिंब है, भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है,
इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। तो आइए हम वापस पुनः चलते हैं हमारे तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्या? प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। ये भौतिक संसार जो है वो क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। अब आप मान लीजिए तालाब के किनारे खड़े हैं और वृक्ष का प्रतिबिंब देख रहे हैं। किसी ने एक पत्थर उठा करके तालाब में डाल दिया तो इतनी तरंगे लहरें उठेंगी पानी में कि वो जो प्रतिबिंब था वृक्ष का पूर्ण प्रतिबिंब खंडित हो जाएगा, बिखर जाएगा पूरा। फिर जब जल शिथिल होगा, स्थिर होगा, तब जाके स्तंभित होगा, तब जा करके फिर आप पूरा फिर प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो क्षणिक क्या है? वृक्ष क्षणिक है कि प्रतिबिंब क्षणिक है? सामान्य बुद्धि की बात है कि वृक्ष तो शाश्वत है, प्रतिबिंब क्षणिक है जो नष्ट होता रहता है। तो वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जो वास्तविक वृक्ष का भौतिक प्रतिबिंब है, ये भौतिक जगत, उसका विच्छेदन करना है हमें, अर्थात उसको तोड़ना है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि कोई ये कहे कि ये व्यक्ति जो है वो इस आध्यात्मिक ये वेदों का ज्ञाता है, ऐसा कहते हैं। अगर वेदों का ज्ञाता किसी को माना जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस भौतिक जगत की आसक्ति को तोड़ सकता है, उसको विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। वेद सवेदवित, सवेदवित कौन? वो वेदों को जानता है। कौन? जो व्यक्ति, हाँ, यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। कौन सी विधि को? इस भौतिक संसार की आसक्ति को तोड़ना यदि जानता है तो समझिए कि वो वेद जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। इस वृक्ष की हरी पत्तियां क्या है? वेद, वेदों की विभिन्न प्रकार के उसके स्तोत्र आदि। और इन वैदिक जो कर्मकांडी है वो इस वैदिक प्रक्रिया में उलझ जाता है और फिर उसका क्या परिणाम होता है? वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या बताया? वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। यानी उस जल में जो प्रतिबिंब है उसको छोड़ो, मूल वृक्ष को पकड़ लो। यही उसका उद्देश्य है। कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य दिया है, बहुत ही अद्भुत समझाया है, बहुत सुंदर ढंग से। अब दूसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं और फिर प्रयास करते हैं आज उसका तात्पर्य आज ही समाप्त कर पाए।
छोटा है तो हो जाएगा। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। शब्दार्थ। अधः नीचे, च तथा, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, प्रसृताः फैली हुई, तस्य उसकी, शाखा शाखाएं, गुण प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रवृद्धाः विकसित, विषय इंद्रिय विषय, प्रवालाः टहनियाँ, अधः नीचे की ओर, च तथा, मूलानि जड़ों को, अनुसंततानि विस्तृत, कर्म कर्म करने के लिए, अनुबंधिनी बंधा, मनुष्यलोक के मानव समाज के जगत में। अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अब इसे फिर हम चित्र के द्वारा देखते हैं तो और अधिक समझ में आएगा। अब पूर्व के चित्र पर चलते हैं। इसमें देखिए, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। आप देखिए, इस वृक्ष की शाखाएं मूल से भी थोड़ी ऊपर चली जाती है। देखिए, मूल से थोड़ी लगभग मूल के आसपास तक पहुंच गई है शाखाएं, अर्थात मूल और शाखाएं सब एक समान हो गया, लेकिन फिर भी मूल तो ऊपर ही है। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे, नीचे और ऊपर दोनों जगह फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा इसका पोषण होता है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन तीनों गुणों से इसका पोषण होता है। आप इसके चित्रों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सत्वगुण यानी कि सत्कर्म आदि, जैसे यज्ञ कर रहे हैं आदि, रजोगुण तथा तमोगुण, अत्यंत घृणित कार्य, ये सब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये सारे विविध कर्म हैं, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, इसी के अंतर्गत ये सारे कार्य हैं। तो इस वृक्ष की जड़ें, अच्छा, इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इसकी जो टहनियाँ हैं वो इंद्रिय विषय है। आप देखिए, एक एक टहनी पर इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स लिखा है। तो ये इंद्रिय विषय है सारे। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और इसकी जो जड़ें हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो जड़ है वो भी नीचे तरफ फैल रही है। देखिए, जड़ भी नीचे जा रही है। ये नहीं कि केवल टहनियाँ, डालियाँ ऊपर जा रही है, जड़ नीचे भी जा रही है, इसमें दिखाया है।
तो इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है, और मानव समाज के सकाम कर्म से ये बंधी हुई है। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। चतुर्दिक मानी सभी दिशाओं में शाखाएं फैली है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, विभिन्न योनियां दिखाई हुई है निचले भाग में। जैसे यहाँ मनुष्य है, फिर घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। देखिए कुत्ते दिखाए, घोड़े, शेर, गाय है, और कीट है, पतंगे हैं इत्यादि। तो ये सब इसकी इसी वृक्ष का वर्णन है। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है। अब देख सकते हैं कि ये सब कुछ निचले भाग में स्थित है, ये सब चीजें। लेकिन भाग ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। तो आप देख सकते हैं कि उच्च भाग में, इस वृक्ष के ऊपरी भाग में अनेक देवता नजर आ रहे हैं। तो देव, गंधर्व आदि उच्च लोक के जो निवासी है वो सब ऊपरी भाग में दिखाई दे रहे हैं इस वृक्ष के। अब देख सकते हैं सभी देवता, देवी सब दिखाई दे रहे हैं। ये सब ऊपरी भाग में है। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इस वृक्ष का पोषण प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, सत्व, रजस और तमस के द्वारा होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई 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 भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है, लहलहाता है। इसी यानी कि बहुत हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। तो जहाँ पर जो गुण है अधिक मात्रा में, उस प्रकार की योनियां प्राप्त होती है। तो यहाँ तमोगुण अधिक होगा तो ये सब पशुएं हैं। फिर मनुष्य तो रजोगुण होगा, देव है तो सतोगुण होगा, प्राधान्य उसका होगा। इस प्रकार वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, तो इसमें वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय है। तो आप देखिए, जैसे जो टहनियाँ हैं वो इंद्रिय विषय बताए हैं। थोड़ा बहुत चित्रण है, अल्प मात्रा में, लेकिन चित्रण है अवश्य, कि जो टहनियाँ है वो इंद्रिय विषय है। और फिर आगे क्या बताया? शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि जो विभिन्न इंद्रियों के भोग में आसक्त है। तो कान, नाक आदि, इसमें इतना सारा चित्रण शायद नहीं है, या है क्या इसमें? कान, नाक आदि ऐसा सब कुछ चित्रण, या हो भी सकता है। ये देखो, मुझे लग रहा है ये आँख है यहाँ पर, ये, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो कान, नाक, आँख आदि का चित्रण, अब ये हो सकता है पूर्ण
चित्रण इसमें नहीं कर पाए हो, जितना दिखा पाए उतना दिखाया है, या शायद हम नहीं देख पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, सब चित्रण हो इसमें। हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि हमारी नज़र नहीं पड़ रही हो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है ना ये, तो हो सकता है हम नहीं देख पा रहे हो, कहाँ कहीं पर चित्रण किया हो। तो जो भी हो, आगे पढ़ते हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के इंद्रिय विषयों, विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त, क्षमा करिए, नहीं, विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, वास्तविक यहाँ पर है ब्रह्मलोक में, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में हैं। और बाकी की जड़ें, अब देखिए ये जो जड़ है वो धीरे 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 नीचे भी जा रही है, तो मृत्यु लोक में, यानी इस पृथ्वी पर भी इसकी कुछ जड़ें हैं। शायद दूसरे चित्र में इसका चित्रण हो, इसमें नहीं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसमें तो बहुत सामान्य चित्रण दिखाया है और भगवान को ही मूल दिखाया है। किंतु ये भौतिक वृक्ष का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर भगवान का वर्णन वास्तव में ऐसे नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक जो है वही इसका मूल है यहाँ पर। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है, इत्यादि। तो इस प्रकार हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं और तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन कल करेंगे। यदि इन श्लोकों के उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जिज्ञासा, उत्कंठा, प्रश्न। ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।